नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा हार्दिक अभिनंदन करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह, यानी कि 30 जनवरी 2023 से लेकर 5 फरवरी 2023 तक का ये सप्ताह आपके लिए। लेकिन सबसे पहले आपसे अनुरोध करूंगी कि यदि आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आपको समय से मिल सकें। तो चलिए बात करते हैं साप्ताहिक राशिफल के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं कि इस सप्ताह में कौन कौन से विशेष व्रत, पर्व और त्योहार आने वाले हैं। 30 जनवरी को सबसे पहले शनि पश्चिम में अस्त होंगे। उसके बाद में 1 फरवरी को जया एकादशी का व्रत रखा जा सकता है। 2 फरवरी को भीष्म द्वादशी मनाई जाएगी। 3 फरवरी को जो लोग प्रदोष का व्रत करते हैं वो इस दिन व्रत रख सकते हैं। 5 फरवरी को, जी हाँ, माघ मास का स्नान रहेगा, माघ मास की पूर्णिमा रहेगी। ये तो थे व्रत, पर्व और त्योहार। आइए जानते हैं अब आपके ग्रह गोचर का। और आप तो चलिए अब बात करते हैं कैसा रहेगा धनु लगन वाले जातकों के लिए ग्रह गोचर की दृष्टि से ये सप्ताह। धनु लगन की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों के लगन में अभी बुध का गोचर चल रहा है, सूर्य का गोचर चल रहा है कुंडली के दूसरे भाव में। कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र का और शनि की युति चल रही है। चतुर्थ भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर चल रहा है। पंचम भाव में राहु गोचर कर रहे हैं तथा छठे भाव में मंगल और चंद्रमा की युति बनी हुई है सप्ताह के शुरुआत में। वहीं चंद्रमा इस सप्ताह गोचर करेंगे आपकी कुंडली के छठे भाव, सप्तम भाव, अष्टम भाव और नवम भाव में। इसके अलावा केतु देव गोचर कर रहे हैं आपकी कुंडली के एकादश भाव के अंदर। आइए जानते हैं इस ग्रह गोचर का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। सबसे पहले अगर हम बात करें इस सप्ताह में कि आप लोगों के जीवन से जुड़ी हुई, आप लोगों की हेल्थ से जुड़ी हुई जो भी परेशानियां चल रही थी उसमें आपको निजात मिलती हुई दिखाई देगी। लेकिन कोल्ड, कफ ऐसी समस्याओं से सप्ताह के शुरुआत में और मैं कहूं कि सप्ताह के अंत में आपको जूझना पड़ सकता है। अपने स्वास्थ्य का बहुत अधिक ध्यान रखना होगा। वाटर से जुड़े हुए एलर्जिक इन्फेक्शन भी आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लगन में अभी बुध का गोचर चल रहा है तो कहीं ना कहीं आपके ऊपर बुध देव की कृपा बनेगी और वाणी के जो विकार चल रहे थे उनसे भी आपको मुक्ति मिलती हुई दिखाई देगी। अब बात करते हैं कुंडली के दूसरे भाव के बारे में, जहां पर सूर्य का गोचर चल रहा है। तो दोस्तों, आपके परिवार में आपके पिता की बात को तो बिल्कुल भी आपने नहीं टालना है, क्योंकि कुटुंब के भाव में सूर्य का आ जाना, पिता का खुद विराजमान हो जाना, तो यानी कि घर की बागडोर अब आपके पिताजी के हाथ में रहने वाली है। इस सप्ताह में आपको आपकी पिता की बातों को सुनकर चलना पड़ेगा, उनका अनुसरण भी करना पड़ेगा। चाहे बात आपको अच्छी लगे या ना लगे, आप उसका प्रत्युत्तर ना दें। किसी भी प्रकार की आप लोगों की पलटकर जवाब देने की जो अगर आप कोशिश करेंगे तो उससे आपको समस्याएं पैदा हो सकती हैं। धन का संचय होगा। एक चुप से आप लोगों को धन का भी लाभ हो सकता है, सेविंग्स भी बढ़ सकती है। अब अगली बात करते हैं कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, जहां पर शुक्र और शनि की युति चल रही है। शनि अस्त की वीडियो हमारे चैनल पर देखना बिल्कुल ना भूलें, जिसमें हम बताएंगे कि किस प्रकार शनिदेव ये जो अस्त हो रहे हैं ये आपको क्या क्या दे सकते हैं और क्या कुछ आपसे ले सकते हैं। तीसरे भाव में शुक्र और शनि की युति अपने आप में बहुत ज्यादा शुभ नहीं है, क्योंकि शनि यहां पर कार्य नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ शुक्र भी त्रिक भावों में बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। तो अपने दोस्तों से, मित्रों से, संबंधियों के ऊपर बहुत अधिक खर्चा करने की आवश्यकता नहीं है। किसी बाहर की यात्रा का भी आपका योग बनता है तो बिजनेस क्लास में न जाकर आप लोगों को इकोनॉमी क्लास का इस्तेमाल करना चाहिए। अपने धन को इस समय बचाना चाहिए, अपव्यय से बचना चाहिए, क्योंकि इस समय एंड ऑफ द वीक रिजल्ट आपको ये लगेगा कि दिस इज जस्ट ओनली द वेस्टेज ऑफ मनी। तो थोड़ा सा सोच समझकर अगर आप खर्चा करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा।
अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 4th हाउस यानी कि आपके सुख के भाव के बारे में। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति स्वराशि के विराजमान है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मकान, वाहन, इनकम, सबसे बड़ी बात है देवगुरु बृहस्पति इनकम का कारक माने जाते हैं और सुख स्थान में आना कहीं ना कहीं आपकी इनकम में बढ़ोतरी होगी, आपके पैसे में, आपके सुख संपत्ति में। और सबसे बड़ी बात जनता के भाव में देवगुरु बृहस्पति का आना कहीं ना कहीं आपकी बातों को लोग बड़ी ही अच्छी तरीके से सुनेंगे भी और फॉलो भी करेंगे। अब बात करते हैं आपकी कुंडली के 5म भाव के बारे में। 5म भाव में अभी राहु का गोचर चल रहा है आपका। तो इस समय में आप लोगों को संतान से, प्रेम संबंधों से, प्रतिस्पर्धा से, शिक्षा से थोड़ी बहुत समस्याएं आ सकती हैं। उनसे बचने के लिए आप लोगों को राहु के उपाय अवश्य करने चाहिए। इससे आप लोगों को जो भी हर्डल्स आ रहे हैं आपके संतान से, आपकी शिक्षा से संबंधित, या फिर मैं कहूं कि जॉब बार बार लग रही है लेकिन फाइनलाइज नहीं हो पा रही, आप चाहकर भी जॉब चेंज नहीं कर पा रहे, तो उन सब से बचने के लिए आपको दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए। जितना अधिक हो सके उतना आपको कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। इसके अलावा माँ दुर्गा की अर्चना अगर नहीं भी कर सकते तो आप दुर्गा चालीसा का पाठ मात्र श्रवण करेंगे तो उससे भी आपको बहुत अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। 6ठे भाव में मंगल का गोचर, जिन लोगों को रक्तचाप की परेशानी है, जिन लोगों को शुगर की प्रॉब्लम है, या फिर मैं कहूं जिन लोगों को ब्लड इन्फेक्शंस होते हैं, उन लोगों को बहुत ज्यादा संभल कर इस समय में चलने की आवश्यकता है। दाम्पत्य जीवन आपका सुखद रहने वाला है। दाम्पत्य जीवन में जो भी परेशानियां चल रही थी वो खत्म होगी। एक अच्छा सप्ताह, एक जीवन साथी के साथ अच्छा समय बिताने का एक मौका आपको मिलने वाला है। इस टाइम को गोल्डन टाइम बनाकर इसके साथ में आप लोगों को आगे चलना चाहिए। खासतौर से आप लोगों की अगर हम बात करें कि यही 7वां भाव आपकी डेली इनकम का भी है तो उसमें भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई देगी। व्यवसाय, कार्य, कारोबार की दृष्टि से ये सप्ताह आपके लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इस सप्ताह में लकी कलर आप लोगों के लिए जो रहेगा वो रहेगा गोल्डन येलो कलर, और लकी नंबर आप लोगों के लिए इस सप्ताह में रहने वाला है नंबर 5। एक और बात दोस्तों, क्या करें और क्या ना करें इस सप्ताह में, भूल कर भी अपने पिता से, अपनी माता से किसी भी प्रकार का वाद विवाद ना करें। वैसे तो ये कभी भी नहीं करना चाहिए, लेकिन इस समय में खासतौर से आप लोगों को इसका ध्यान देना चाहिए। और दूसरी चीज, जितना अधिक हो सके उतना मांस मदिरा से दूर रहें, क्योंकि 5म भाव में राहु का गोचर कहीं ना कहीं आपके रिश्ते भी खराब कर सकता है। और यही आप लोगों के जीवन में इस समय एक पितृ दोष को बनाए हुए है। इस पितृ दोष से बचने के लिए राहु के उपाय जरूर करें। सर्प की उपासना या फिर ओम सर्पेभ्यो नमः इसका जाप भी आप लोग कर सकते हैं। दोस्तों आज के राशिफल में इतना ही। अगले सप्ताह आपसे फिर से मुलाकात करूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि यदि व्यक्तिगत रूप से आप लोग अपनी कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं, हमसे कोई समस्या के बारे में निदान पाना चाहते हैं, या फिर हमारी टैरो कार्ड रीडिंग देखना चाहते हैं या करवाना चाहते हैं, तो साथ ही साथ आप इंस्टाग्राम चैनल पर हमसे जुड़ सकते हैं कपूर वसुधा, और आप लोग हमें मैसेज करके भी अपनी समस्या का समाधान पा सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी, टैरो कार्ड रीडिंग, न्यूमरोलॉजी सीखने के लिए भी आप लोग हमें संपर्क कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। तब तक के लिए जय मां भगवती।